गुड मॉर्निंग। नमस्कार। सत श्री अकाल। दोस्तों, आज फिर समय मिला आप लोगों से रूबरू होने का, लाइव आने का। अभी मैं हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 3, दिल्ली। दोस्तों, आज मैंने कैप्शन में लिखा है व्हाट इज मिशन क्रांति। तो ये मिशन क्रांति क्या है? आप देखते होंगे कि मैं हर कैप्शन में हैशटैग मिशन क्रांति लिख रहा हूँ। तो कुछ ने पूछा भी मुझसे कि सर ये मिशन क्रांति है क्या? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हम किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, हर समय 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 पर एक क्रांति आती है। एक समय था जब उस समय पर इंटरनेट नहीं हुआ करता था और मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो उस समय पर एक क्रांति जो थी वो थी एसटीडी पीसीओ की। लाइन लगी रहती थी। उसके बाद जैसे ही मोबाइल आए तो मोबाइल की क्रांति स्टार्ट हुई और हर एक की जेब में मोबाइल आने लगा। उसके बाद 4G क्रांति आई। अब कोई भी साइबर कैफे नहीं जाता, हर एक की जेब में 4G 5G स्पीड, हाई डेटा स्पीड के साथ मोबाइल है। फिर डायरेक्ट सेलिंग का दौर आया अभी। और आपको भी पता हो कि इस समय पर अगले कई सालों तक जिस चीज की क्रांति रहेगी वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड के दौरान जिन लोगों को लगता था कि हमारी गवर्नमेंट जॉब है, हम सिक्योर हैं, उनको भी एहसास हो गया कि जॉब कभी भी सुरक्षित नहीं रहती। क्योंकि आज अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोग इतने ज्यादा डिग्री लेकर के बैठे हैं कि जॉब कम है और लोग ज्यादा हैं। तो लोगों को जॉब मिल भी नहीं पा रही है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ये बहुत रिस्की है, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में आप एक पूंजी लगाते हैं और उसके बाद भी रिस्क रहता है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो अगर बिना रिस्क लिए, बिना पूंजी लगाए, अगर कोई इंडस्ट्री आपको कामयाब कर सकती है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन इस इंडस्ट्री का जैसे ही कदम पड़ा भारत में, तो उसके साथ साथ बहुत सारी, जैसे आप देखते हैं कि जब खेत में फसल होती है तो उसके साथ खरपतवार तो उगानी नहीं पड़ती, खरपतवार अपने आप आ जाती है। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हुआ क्या भारत में, कि खरपतवार की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि उसमें फसल दिखाई ही नहीं दी। यानी कि 98% से ज्यादा कंपनियों ने फ्रॉड करना स्टार्ट किया, मनी सर्कुलेशन के रूप में, क्रिप्टो के रूप में, या कहें कि बाइनरी के रूप में, पिरामिड के रूप में। स्कैम बहुत सारे हुए। इसलिए ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन कहते हैं कि सूरज कभी बादलों के आगे आने से छिप नहीं सकता। वो एक टेम्परेरी समय होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी बहुत बुरा दौर से गुजरी है। खास करके हम बात करें 2010, 11, 12, 13, जो समय था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, बहुत बुरा दौर था। लेकिन 2016 में सितंबर में जैसे ही गाइडलाइन आई है, उसके बाद सबकी नजर गई है इस इंडस्ट्री पर। और 2021 में तो इसके रूल आने के बाद में इंडस्ट्री और भी मजबूत बन गई है, खूबसूरत बन गई है। इसको एक लीगल बिजनेस का टाइटल मिल चुका है। और आपको जान करके खुशी होगी कि ये इंडस्ट्री में भारत 2018, 19, 20 की बात करें तो 21वें पायदान पे था, और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बात 11वें पायदान पे है। जबकि
मैं तो ये कहूंगा कि भारत को नंबर वन के पायदान पे होना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो हम टॉप पे हैं। 142 करोड़ की आबादी में हम लोग 11वें पायदान पे हैं। और अमेरिका जैसा कंट्री जिसमें टोटल ही 42 करोड़ लोग भी नहीं होंगे, पर वो आज फर्स्ट पायदान पे है। यही कारण है कि हम लोग पिछड़ गए, लेकिन कोई बात नहीं, भारत हमेशा आगे रहता ही है। अगर हम पॉपुलेशन में आगे हैं तो बहुत सारी चीजों में भी हम लोग आगे जाते जा रहे हैं। और इस इंडस्ट्री को एक नया रुख मिला है, एक नया रुतबा मिला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत के अंदर में। हाँ, वो बात अलग है कि अभी भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बहुत सारी कंपनियां हर महीने न्यू लॉन्च होती हैं, और वो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स पे काम ना करवा करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए, ये कह सकते हैं कि लोगों के साथ ठगी करना, बेईमानी करना, फ्रॉड करना, ये बहुत चल रहा है। इसलिए लोग शायद डरते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से। काफी लोगों की तो ये सोच भी बन चुकी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फालतू काम है। जिसके पास अच्छी जॉब नहीं है, जिसके पास अच्छा व्यवसाय या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, शायद ऐसे लोगों के लिए ही तो नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो यही एकमात्र इंडस्ट्री है जो लोगों के ड्रीम पूरे करती है। अब ड्रीम पे बात करते हैं, तो एक इंसान के ड्रीम होते क्या है? बहुत सारी चीजें तो आप एक, अगर आपका व्यवसाय अच्छा है, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके कुछ ड्रीम पूरे हो जाएं। हो सकता है कि आपका ड्रीम हो एक अच्छी गाड़ी लेने का, और आपको गाड़ी मिल सकती है। विदाउट डायरेक्ट सेलिंग, विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग भी अगर आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छी जॉब पे हैं, जहां पर आपका लाखों में पैकेज है, हो सकता है कि आपका एक अच्छा व्यवसाय है, बिजनेस है, तो उसमें कुछ कुछ ड्रीम आप पूरे कर सकते हैं। लाइक आप अपना एक अच्छा घर बना सकते हैं, एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कितना भी पैसा कमा लेंगे, जो आपको नहीं मिलती, वो है फ्रीडम। हाँ दोस्तों, जिसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको हम बोल सकते हैं समय की आजादी, टाइम फ्रीडम, वो आपको डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टीम वर्क होता है, और यहाँ पर आप अपने आप को रिप्लेस कर देते हैं लाखों लोगों के साथ। हाँ, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन आप स्टार्ट करते हैं तभी आप अकेले नहीं होते। क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, तब भी आपके साथ आपकी अपलाइन सीरीज होती है, आपके साथ खुद कंपनी खड़ी होती है आपकी सपोर्ट के लिए। तो सोचो, जिस बिजनेस की शुरुआत में भी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके अच्छे अच्छे अपलाइन लीडर्स हैं। और जैसे जैसे आप काम करते हैं, आपकी टीम बनती है, तो फिर आपकी टीम भी आपके साथ खड़ी होती है। और ये बिजनेस आप अकेले नहीं, आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर डेवलप करते हैं, तो ये बिजनेस को मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया का सबसे आसान बिजनेस भी है। हाँ, जो लोग विदाउट एजुकेशन, विदाउट नॉलेज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, सीखते नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप का है, तो वो अपने टीम लीडर्स के साथ या अपने अपलाइन लीडर्स के साथ रिलेशन नहीं बना पाते, तो वो उनको लगता है कि मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, कभी भी अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, कभी भी अकेला व्यक्ति ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी कुछ लोग अकेले काम करना चाहते हैं। यही कारण है कि वो लोग एक सेल्समैन बन के रह जाते हैं, एक स्ट्रगलिंग के दौर से वो गुजरते रहते हैं, और काफी लंबा समय देने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टीम वर्क है। हाँ, वो टीम आपको ही बनानी होती है, लेकिन
वो टीम बनाने के लिए आपको हेल्प मिलती है, आपके अपलाइन लीडर्स के, कंपनी की सपोर्ट मिलती है। और धीरे धीरे आपके साथ कुछ लोग जब कनेक्ट होते हैं, 5 लोग आपके साथ कनेक्ट हुए, तो वो 5 लोग भी एफर्ट करते हैं, फील्ड में जाते हैं। तो आप अकेले नहीं, आप 5 लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे जब 5 से 25 होते हैं, तो 25 लोग मिलकर के जब 5 की ज्वाइनिंग करते तो 125 होता है। मुझे याद आया, आपने शायद जय हो मूवी देखी होगी, जिसमें ये एक डायलॉग है कि थैंक यू बोलने के बजाय 3 लोगों की मदद करना, और उन 3 लोगों को भी ये कहना है कि आपको भी आगे सेम बात बोलनी है। और मूवी के एंड तक आप देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों का एक नेटवर्क खड़ा होता है, जिस व्यक्ति ने डायलॉग बोला होता है, उसकी फैन फॉलोइंग में। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। जब आप 3 लोगों की या 5 लोगों की हेल्प करते हैं और वो आगे करते हैं, तो आपके साथ लाखों लोगों की टीम खड़ी होती है एक समय के बाद। अगर आप एथिकली बिजनेस करते हैं, अगर आप सिस्टमेटिकली बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों ये निस्वार्थ बिजनेस है। होता क्या है कि लोग शॉर्टकट में आगे बढ़ने के चक्कर में, लोग जल्दी से जल्दी कामयाब होने के लिए कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। वो अपनी टीम को अपना इस्तेमाल करने की चीज समझने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बॉस हूं और मेरी जो डाउन लाइन है, ये सारे मेरे एम्प्लॉय हैं, विदाउट सैलरी एम्प्लॉय। और हम वो उस तरीके से जब डील करने लग जाते हैं, तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में सब अपने लिए काम करते हैं, कोई किसी के लिए काम नहीं करता। पहली बात, ये बिजनेस आपका अपना बिजनेस है, ना तो आपके अपलाइन ना आपके डाउन लाइन, उनका अपना बिजनेस है। हाँ, इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि जब आप किसी को सहयोग देते हैं तो आपको सहयोग मिलता है। जब आप अच्छी रिलेशन रखते हैं टीम के साथ, तो टीम आपकी इज्जत, मान सम्मान, प्यार देती है आपको। तो जैसे को तैसा, जैसा आप पेश आते हैं, वैसे ही आपकी टीम, आपके अपलाइन आपके साथ पेश आते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इंडस्ट्री में अगर आप निस्वार्थ भावना से काम करते हैं, तो कम मेहनत से आप 1000 गुना तरक्की पाते हैं। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। तो दोस्तों, मुझे लगभग 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आईएमसी बिजनेस के साथ। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो खूबसूरत है, उसके बाद आती है प्लेटफॉर्म की बात। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भले लाखों कंपनियां हैं, लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो अपने 15 साल तक अभी तक टिकी हुई है मार्केट में, तो उसमें कुछ रेर गिनी चुनी 4-5 कंपनियां ही आपको भारत में नजर आएंगे, अगर मैं भारतीय कंपनियों की बात करूं तो। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में कंपनी खोलना, स्टार्टअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको चलाना इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि आज हजारों कंपनियां हर महीने स्टार्ट जरूर होती हैं, लेकिन कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, अगर मैं बात करूं तो 5 साल में 85% कंपनियां सरवाइव नहीं कर पाती और वो बंद हो जाती है। अगर कुछ और कंपनियां एफर्ट करती हैं, तो मैं बात करूंगा कि 10 साल में, अगले 10 साल में, अभी जो बची हुई 15% कंपनियां थी, उसमें भी 12-13% कंपनियां वो 10 साल नहीं पकड़ पाती और वो भी निकल लेती है। लास्ट में जिनको 10 साल कंप्लीट हो जाता है, ऐसी 1% या 2% मुश्किल से कोई कंपनी बचती है। और उसमें भी ग्रोथ में कितनी कंपनी है, वो एक अलग टॉपिक है। तो दोस्तों, पहली बात तो एक सही कंपनी वो कंपनी होती है जो अच्छी सर्विस देती है, जिसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, जिसके प्रोडक्ट्स के प्राइस रीजनेबल हो, क्वालिटी अच्छी हो, जो कंपनी का सिस्टम एथिकल हो, जिस कंपनी में गवर्नमेंट्स के जितने भी सर्टिफिकेट्स है, लीगलिटी है, उसको वो कंपनी पूरा करती हो।
तो ऐसी गिनी चुनी कंपनियां बची हैं भारत में, तीन चार पांच कंपनियां भारतीय कंपनी बची हैं जो टिकी हुई है मार्केट में, जिसमें लोग अच्छा अपना फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं। उन्हीं गिनी चुनी कंपनियों में से एक कंपनी है आईएमसी, यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लुधियाना, पंजाब बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी की खासियत क्या है? इस कंपनी की खासियत है कि ये टोटल प्रोडक्ट्स आयुर्वेदा में बनाती है, यानी कि आयुर्वेदा, हर्बल, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक, क्वालिटी, जिसको हम बोल सकते हैं हेल्थ सप्लीमेंट प्लस मेडिसिन। ये दोनों प्रकार के प्रोडक्ट आईएमसी बनाती है। और आईएमसी के फाउंडर डॉक्टर श्री अशोक भाटिया जी ने 7 अप्रैल 2007 में आईएमसी की नींव रखी थी, ये सोच करके कि, और उनका जो मिशन था वो था स्वस्थ भारत मिशन। जिनका मिशन था स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, जिनका मिशन था है और रहेगा कि हम लोगों को स्वस्थ बनाएंगे और लोगों को अमीर बनाएंगे। और आज पूरे भारत में, हर स्टेट में, हर राज्य में, हर सिटी में आईएमसी के प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज तक कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने प्रोडक्ट्स का नेगेटिव फीडबैक दिया हो। आज जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने एक बार भी अगर आईएमसी का कोई प्रोडक्ट यूज किया है, वो उसके प्रोडक्ट का दीवाना है। यही कारण है कि आईएमसी की 30 से 40% सेल ऐसे लोग करते हैं जो कंपनी को जानते भी नहीं है। उनको कहाँ न कहाँ से, किसी एसोसिएट के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से कोई प्रोडक्ट मिला होता है और वो उसको अपने आप लेता रहता है। यानी कि ये पहली भारतीय कंपनी है जिसकी रिटेलिंग बहुत अच्छी है, बिकॉज ऑफ क्वालिटी, बिकॉज ऑफ प्राइस। आज अगर मैं बात करूं तो ये बिजनेस का जो पावर है वो है, एक सबसे बड़ी पावर है रिटेलिंग पावर, जिसमें कंपनी ऑलरेडी 30 से 40% रिटेल मार्जिन भी दे रही है। तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं जो आईएमसी के प्रोडक्ट विदाउट नेटवर्किंग भी उसको रिटेल करते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो अब पिछले महीने से कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में और बढ़ा दी है, 10% बिजनेस वॉल्यूम का प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ा दिया है। तो अभी ये एक हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी बन गई है भारत की, जिसमें एक बॉटम लेवल से जो लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो एक अच्छी अर्निंग, 8-10 हजार की अर्निंग आप जो है पहले फर्स्ट लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। और धीरे धीरे आप पहले जो बॉटम के 2-3 लेवल होते हैं, जैसे कि सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, ये पहले 3 लेवल ऐसे हैं जिसमें कंपनी ने उनको इतना मजबूत कर दिया है कि आप आते ही एक इनकम ले सकते हैं। दोस्तों, असल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खूबसूरती है कि इसमें फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम मिलती है। तो कैसे? जब आपकी टीम बहुत बड़ी बन जाती है, आपकी टीम में लाखों यूजर होते हैं, तो अगर आप काम नहीं भी करते तो भी आपकी टर्नओवर जो है बढ़ती रहती है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स क्वालिटी, बिकॉज ऑफ टीम साइज, बिकॉज ऑफ यूजर्स। हमने देखा कि कोविड के जो 2 साल निकले हैं उसमें हमारा बिजनेस ग्रो हुआ, डाउन नहीं हुआ। उसका रीजन था कि कंज्यूमर कभी कम नहीं होंगे, कंज्यूमर हमेशा बढ़ते रहेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, रीजनेबल प्राइस है, तो हर सिचुएशन में आपके कंज्यूमर बढ़ सकते हैं, घटने का ऑप्शन नहीं। तो ये कारण रहा कंपनी की ग्रोथ का। और दोस्तों, मैंने एक मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम है मिशन क्रांति, और हमारी टीम का भी नाम है टीम मिशन क्रांति। इस मिशन क्रांति का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो ड्रीम है, वो ये है कि हमें एक ही फोकस करना है कि हमारी टीम में हम हर व्यक्ति को मंथली 1 लाख या उससे ऊपर की इनकम पे हम पहुंचाएं। यानी कि हमारा एक टारगेट है कि हम 100 लखपति हर साल तैयार कर। हमारी टीम से हर साल 100 लीडर ऐसे निकले जिनकी मंथली इनकम 1 लाख हो, और करीब करीब
10 लीडर ऐसे निकले जिनकी इनकम 5 से 10 लाख हो। ये हमारी मिशन क्रांति का लक्ष्य रहेगा, और मिशन इज योर सक्सेस। दूसरा, हमारी मिशन क्रांति का लक्ष्य है पावरफुल एजुकेशन, पावरफुल सिस्टम। और पावरफुल एजुकेशन के साथ जब आप बिजनेस डेवलप करते हैं तो आपका ऑटो मोड में बिजनेस होता है और आप एक सही पैसिव इनकम कमा रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी टीम में एजुकेशन नहीं है, आपकी टीम में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो सारे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं लेकिन किसी को पैसिव इनकम नहीं आती, एक्टिव इनकम रहती है। यानी कि आप बैठ गए तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में पैसिव इनकम आए तो उसके लिए आपको आपको लीडरशिप पे काम करना पड़ेगा। सेल्स एक छोटा पार्ट है। सेल्स वो लोग करते हैं जो फील्ड में नहीं जाते। लाइक अगर कोई केमिस्ट है, कोई दुकानदार है, कोई पार्लर है, कोई ये कह सकते हैं कि जो बैठ के काम करना चाहता है, उनके लिए एक रिटेलिंग का ऑप्शन है, जो ये प्लस पॉइंट है कि वो आईएमसी में ही अवेलेबल है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का मायने सिर्फ सेल्स करना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का जो लक्ष्य है वो लीडरशिप तैयार करना है, क्योंकि बिजनेस तो लीडरशिप खड़ा करते हैं। अगर आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं तो आपको अपने जैसे लोग आपकी टीम में तैयार करने पड़ेंगे। और आईएमसी जैसे बिजनेस में जो भी लेटेस्ट, अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो बहुत खूबसूरत अपडेट आई है। उसके साथ 1 लाख रुपए कमाना आईएमसी में बहुत आसान हो गया है। आप अपने जैसे 5 लोगों को अपने साथ कनेक्ट कीजिए, और 5 लोगों को, अगर आप 50-50 हजार बीवी, 5 लोग जो आपके फ्रंट में होंगे, 50-50 हजार बीवी, यानी कि 1.5 लाख का भी बिजनेस अगर आप सेट कर देते हैं तो आपका अप्रोक्स पे आउट 1 लाख क्रॉस हो जाएगा। और वही अगर आप उन्हीं 5 लोगों से अगर 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम निकालना स्टार्ट कर देंगे तो आपका पे आउट 2-2.5 लाख क्रॉस हो जाएगा। और वही अगर आप 2-2 लाख बिजनेस वॉल्यूम 5 लोगों से निकाल लेंगे तो आपका पे आउट अप्रोक्स 4-5 लाख क्रॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस की खूबसूरती है कि इस बिजनेस में आप कमाना कितना चाहते हो उतना कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास, मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो रहेगा आपकी लीडरशिप और एजुकेशन। तो दोस्तों, मिशन क्रांति का लक्ष्य है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और खास करके जिस प्लेटफॉर्म पे हम आईएमसी में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, लीडरशिप तैयार करना, और 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या हर साल 100 प्लस रहे, ये इस मिशन क्रांति का लक्ष्य है। बहुत जल्द हम लोग ट्रेनिंग टूल्स लेकर के आ रहे हैं। मिशन क्रांति में बहुत सारे जो है तैयारी कर रहे हैं लोगों को एक टॉप लेवल पर पहुंचाने की। तो इसलिए ये मिशन क्रांति में हैशटैग में लिखता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। और जब एक इंसान पैसिव इनकम मोड में चला जाता है तो पीस ऑफ माइंड फील करता है, और असल में एक इंसान यही चाहता है, जितना मर्जी पैसा कमा ले, जितना मर्जी भाग दौड़ कर ले, लेकिन लास्ट डेस्टिनेशन उसका होता है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, सुकून, चैन की नींद। और वो तभी पॉसिबल होता है जब आपकी इनकम पैसिव मोड पे चली जाती है और आप लाखों लोगों से ब्लेसिंग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, तब आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। जब आपके पास अपने लिए समय बचेगा तभी तो आप मेडिटेशन करके अपने लिए समय निकाल पाएंगे, अपनी हेल्थ के लिए समय निकाल पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है लीडरशिप तैयार करना, उसके लिए जरूरी है डुप्लीकेशन मोड पे बिजनेस को लेकर के जाना। तो दोस्तों, अभी मेरा भी समय हो गया है, बोर्डिंग टाइम हो चुका है। तो ऐसे ही मैं बीच बीच में लाइव आता रहूंगा और आप जैसे प्यारे साथियों के साथ रूबरू होता रहूंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इस इंडस्ट्री को लेकर के या कोई भी चीज को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जब लाइव आता रहूंगा तो आपके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करूंगा। यहाँ तक कि दोस्तों, मैं बचपन से ही मेडिटेशन करता हूँ। लगभग 25 साल से मैं ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट हूँ।
मेडिटेशन लाइफ को मैं जी रहा हूँ। तो इसलिए मेरा एक टाइटल भी है सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर। तो अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा सवाल है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोग स्पिरिचुअलिटी पे भी बात करें, हम लोग मेडिटेशन पे भी बात करें, हम लोग स्ट्रेस फ्री कैसे रहें उस टॉपिक पे भी बात करें। तो थैंक यू सो मच अगेन। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और प्यारी सी आईएमसीएंस को गुड आईएमसी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी टीम, आपकी टीम और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों की कंफ्यूजन दूर हो और लोग ग्रोथ मोड पे रहें।